हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। और बाइनरी ऑपरेशन आपके काफ़ी एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जैसे कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो कवर करेंगे वो है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट। ये चार ऑपरेशन हम लोगों को कवर करने हैं और ये चार जो है ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी कॉम्प्लीमेंट वाला जो पोर्शन है आपका और एडिशन वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एडिशन। एडिशन जैसे कि नॉर्मल आप नंबर्स को एडिशन ये ऐड करते हैं। नॉर्मल जो हम लोग नंबर्स पे डील करते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए आपने 29 को 10 के साथ ऐड कर दिया तो सिंपली हमें पता है, और ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन यहीं पे अगर आपको कोई दे दे कि 101101 को आप 101101 से ऐड करिए तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमें डेसिमल नंबर पे डील करना आता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको बाइनरी नंबर दिया है इस पे डील हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारा सिस्टम इस पे डील करता है जो कि 10 जो है इन दो ही नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। चलिए देखिएगा किस तरीके से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे एडिशन। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, पहले तो आप वो देख लीजिए एक बार। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशंस में हम लोग 2 बिट यूज करते हैं, एक हो गया आपका 0 और हो गया आपका दूसरा 1। तो यहाँ पे देखिए 4 केसेस बन के आते हैं। एक हो गया आपका 0 + 0, नेक्स्ट 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें कि 0 के साथ 0 को ऐड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 0। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा 1, एंड 1 + 0 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा आपका 1। लेकिन यहाँ पे 1 + 1 अगर आप करते हैं तो अगर मैं आपको बोलूं डेसिमल में क्या रिजल्ट आएगा तो आप इसे वैसे डिनोट करेंगे 2 से, राइट। यहीं पे अगर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 3 × 1 ले लेते हैं। नॉर्मली अगर मैं पूछूं आपसे कि डेसिमल में क्या बोलोगे आप तो आप बोलेंगे 3, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी में क्या रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा ये जो 2 है जिसको 1 + 1 आप लिख रहे हैं, 2 को हम लोग बाइनरी में कैसे लिखते हैं तो यहाँ पे मैं साइड में आपको एक बार लिखने का तरीका बता देती हूँ कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम लोगों ने परफॉर्म किया था। राइट साइड से हम लोगों ने 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से 0 1 2 3 लिखा था। और उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 0 हो जाएगा आपका राइट साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड सो ऑन ऐसे चलते हैं। तो याद रखिएगा बाइनरी के अंदर यदि हमको 2 को लिखना है तो 2 को लिखा जाता है 1 0, यदि 3 को लिखना है तो 3 को लिखा जाता है 1 1। अगर जिन स्टूडेंट्स ने हमारा नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज जाके आप पहले तो चैनल पे नंबर सिस्टम कन्वर्जन वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 1 + 1 जो है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, और 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आपका, याद रखिएगा रिजल्ट जो होगा वो आपका राइट मोस्ट वाला जो डिजिट होगा वो रिजल्ट है, यानी कि 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट। और यहाँ पे जो ये 1 आप देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा बिट आपको जो मिल रही है ये 1 हो गया आपका कैरी। ऐसे ही अगर मैं 3 × 1 को ऐड करती हूँ तो 1 + 1 आ रहा है, सेम एज इट इज। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है 1, और ये जो एक्स्ट्रा 1 है वो क्या हो जाएगा आपका कैरी। तो ये हो गया एडिशन के लिए जो कुछ रूल्स हम लोगों ने देखे यहाँ पे। अब इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज आपको एग्जाम में बोला गया है ऐड 1101 with 4 × 1। आप देखिएगा यहाँ पे बेस वैल्यू 2 दे रखी है, यानी दोनों ही बाइनरी नंबर आपको दे रखे हैं। एक बाइनरी नंबर को दूसरे बाइनरी नंबर के साथ हमको ऐड करना है तो क्या है यहाँ पे करने का तरीका रहेगा, जो भी दोनों नंबर आपको दे रखे हैं वो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब हमको एडिशन परफॉर्म करना है तो सिंपली हम जो रूल्स हम लोगों ने देखे हैं उन रूल्स को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा एडिशन कैसे हो जाएगा 1 + 1। तो अभी मैंने आपको बताया है
हम लोगों ने देखा, यहाँ थोड़ा सा साइड में रफ वर्क कर देते हैं। 1+1 जब हम कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, 0। तो 1+1 करने पे जो 2 आता है जिसको हम 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर 0 इज योर आंसर एंड 1 एक्स्ट्रा बिट इज योर कैरी, राइट, जो कि आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो 1+1 में आपका यहाँ पे क्या आएगा, 0, और 1 क्या हो जाएगा, कैरी, जो कि आगे गया। अगेन हम बात करते हैं तो देखिएगा 1+0, तो हमको भी पता है कि 1+0 जो है वो क्या देगा, 1, यानी कि 1+0 1। अब ये जो 1 आया है उसको आगे वाले बिट के साथ आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 1+1। तो बेसिकली आपको फिर से 0 और क्या मिलेगी, कैरी 1। तो आपको करना क्या है, देखिएगा 0 तो कोई रोल प्ले कर नहीं रहा है यहाँ पे, तो 0 को तो यहाँ पे छोड़ ही दीजिए। डायरेक्टली देखिए कि 1+1 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा आपका 0 और 1 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए क्या आ रहा है, 3 टाइम 1 आ रहा है, हमें वैसे ही पता है 3 टाइम 1 अगर आपको दिया है तो 3 टाइम 1 का मतलब होता है 3। 1+1+1 3, और 3 को हम लोग बाइनरी में लिखते हैं 1 यानी कि 1 यहाँ पे रिजल्ट है, और ये एक्स्ट्रा 1 जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैरी का वर्क कर रहा है। तो अगेन देखिए तरीका ये होता है वैसे कि 1+1, इन दोनों को 1+1 करने पे मेरे को यहाँ पे 0 मिलता है, और जो एक्स्ट्रा 1 होता है वो कैरी यहाँ पे हम कर देते हैं। फिर ये जो 0 आया है उसको इस 1 के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है 1। पर आप डायरेक्टली ध्यान रखिएगा, इतना है यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली 3 टाइम 1 है तो बिना सोचे समझे बस 1 आ जाएगा और 1 कैरी, 1 रिजल्ट और 1 कैरी। अगेन 3 टाइम 1 तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 रिजल्ट। अब आगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो 1 कैरी जो है वो यहीं पे लगेगी, तो ये जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि बाइनरी में हमने एडिशन करने के लिए यहाँ पे सिंपली इस तरीके से इन 4 to 5 रूल्स को क्या किया है, यूज किया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, हम एडिशन का एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपको एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया है और आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि 5 टाइम 1 आपको दे दिया है with base 2, add this with 1 1 0 1 1, इन दोनों को आपको ऐड करना है। क्या करेंगे, फिर से ये दो नंबर हैं उन दोनों को नोट कर लीजिए। स्टार्ट हमेशा याद रखिएगा राइट मोस्ट पार्ट से ही करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1+1 अभी आपको बताया गया था, फिर से रिपीट करते हैं। 1+1 में 0 आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। 1 क्या होती है, कैरी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा 1+1 0 विथ कैरी 1। अभी 3 टाइम 1 है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, 3 टाइम 1 यानी कि 1 1, तो 1 क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट, और 1 क्या हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा 1 क्या हो जाएगा, कैरी। यानी कि 3 टाइम 1 है तो 1 विद 1 कैरी। अगेन 2 टाइम 1, इस 0 का कोई रोल नहीं है। 1+1 तो 1+1 यानी कि यही रिजल्ट मिलेगा, 0 विद कैरी 1। 3 टाइम 1 अगेन 1 विथ कैरी 1। अगेन 3 टाइम 1 तो यही वाला रिजल्ट मिलेगा, 1 विद कैरी 1। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया एडिशन के रिगार्डिंग 1 1 1 0 1 0। ठीक है, अब चलिए सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन यानी कि हम किस तरीके से, जिस तरीके से हमने एडिशन में जोड़ा था, सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से इसको घटाएंगे। सब्ट्रैक्शन जनरली अगर हम लोग बात करें तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग जब डेसिमल पे डील करते हैं तो किस तरीके से किया जाता है। देखिए अब सपोज आपको दे दिया है 39, आपको बोला सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 39, तो हमें पता है कि 9 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े में से छोटे को जब घटाया जाता है तो आपका पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। तो 9 - 2 आप जब करेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 7। फिर आप बोलोगे 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, बड़े में से छोटे को घटाना है, आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी बेसिकली आप क्या बोलोगे 27 आंसर आया है। लेकिन यहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए, सपोज कि आपको दे दिया जाए 38 और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करने को बोल दिया जाए 19, यानी कि 19 को सब्ट्रैक्ट करना है 38 में से। अब क्या करें देखिएगा, अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे। 8 में से 9 को सब्ट्रैक्ट यानी कि छोटे में से बड़े को घटाना है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं, एक बोरो लेते हैं।
एक क्या करते हैं, बोरो यहाँ से लेते हैं। जैसे ही आप बोरो लोगे तो ये जो 8 है वो किस में बदल जाएगा, 18 में बदल जाता है, क्योंकि 1 जो बोरो ली थी वो यहाँ पे आ जाती है। अब आप 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इजीली आपको यहाँ पे पता है कि आपका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि एक 3 ने अपना में से एक जो है वो सामने वाले को बोरो दे दिया था, तो अब इसके पास कितना रह जाएगा, रिमेनिंग 2। 2 - 1 करेंगे तो देन क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, 1। सेम ये जो बोरो का कंसेप्ट है, यहाँ पे देखिए एडिशन में हम कैरी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग बोरो का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स पहले तो आप देख लीजिए कि क्या रूल्स रहते हैं, जैसे एडिशन के देखे थे। यहाँ पे भी हमें पता है कि बाइनरी है, तो 4 जो यहाँ पे रिजल्ट है 0 - 0, 1 - 0, 0 - 1, 1 - 1। तो देखिए 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, 1 - 0 बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं, सिंपली 1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट वाले को भी देखिए 1 में से 1 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो इंपॉर्टेंट वाला रिजल्ट है वो है 0 - 1, यानी 0 में से 1 को घटाना है, यानी छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 - 1 अगर आपको बोला जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको एक बार यहाँ पे रफली आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि ये 0 है आपका, ये 1 है, कोई आपको सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे देखा जाए तो -1 आपका रिजल्ट आएगा, बट ये तब पॉसिबल है जब आपको सिंगल ही डिजिट आपको दे रखी है। मान लीजिए साथ में कोई नंबर दे दिया है, इसके साथ में 1 0, यहाँ पे 0 1 करके और बोला कि आप सब्ट्रैक्ट करके बताओ, तो 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या बोला, एक बोरो यहाँ पे दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा नंबर 1 0। और आपको भी पता है 1 0 यानी कि बाइनरी में इसका मतलब 2 से होता है, 10 नहीं है 2, तो 1 0 यानी कि 2, तो यानी कि 1 0 अगर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 - 1 करते ही यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1। और ये अपना एक साथ वाले को दे चुका है, तो ये खुद इटसेल्फ क्या हो गया है, 0। 0 - 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और बेसिकली एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तरीका और होता है आपके पास, जैसे मान लो 1 0 0 1 है, सब्ट्रैक्शन के लिए बोला, तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। आप ये बताइए 1 0 को हम क्या बोलते हैं, 2, 0 1 को क्या बोलते हैं, 1, तो 2 - 1 आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। क्लियर है सभी को? तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको ये क्लियर कर दूंगी सारे एग्जाम्पल। पहले आप यहाँ पे समझिएगा कि 0 - 1 आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि रूल के अंदर सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है वो हमें जो ध्यान रखना है वो इसी पॉइंट के बारे में है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन को आगे और अच्छे से एग्जाम्पल से करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको सिंपली एक एग्जाम्पल दे दिया है, कोई भी रैंडम आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आपको बोला सब्ट्रैक्ट 1011 base 2 from 1101 base 2, यानी इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ही नंबर बाइनरी है, तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे वो एक बार फिर से समझ लीजिए। 1 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब आप 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है कि नंबर छोटा है ऊपर वाला, तो एक बोरो उसको यहाँ मिल जाएगी, और यहाँ पे ये 1 0 में यानी 2 में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 2 - 1 यानी क्या आ जाएगा, 1। तो आप डायरेक्टली ध्यान रखिए, आपको यहाँ एग्जाम में बार बार बोरो नहीं लेना है, डायरेक्ट 0 में से 1 बोले तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1। अब ये क्या हो चुका है, इसने अपना 1 इसको दिया, तो ये खुद क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 - 0 0, और 1 - 1 क्या आ जाएगा आंसर, 0 0 1 0। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड। कुछ लोगों को अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, सेकंड मेथड ये है कि जो भी नंबर आपको गिवन है सिंपली उसको लिख दीजिए और डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो एक बार आपको हमारी नंबर सिस्टम कन्वर्जन की वीडियो में जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो। बेसिक आइडिया दे देती हूँ, राइट साइड से 2 की पावर लिखते हैं, 2 की पावर 0 यानी कितना हो जाएगा, 1। 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4, और 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा, 8। अब क्या करना है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो।
जिस भी पावर के आगे 0 है उसको हमको कंसीडर नहीं करना है, जिस भी पावर के आगे 1 है सिर्फ उसे लेना है। तो आपने देखा 1 के आगे 1 है तो 1 लिया, 2 के आगे 0 है तो इसे नहीं लेंगे, 4 के आगे 1 है तो इससे लिया, 8 के आगे 1 है तो इसे भी लिया, और सबको ऐड कर दीजिए। यानी जिस भी पावर के आगे 1 है उन पावर्स को ऐड करें। तो 8 + 4 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 13 आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए जिस भी पावर के आगे 1 है उसे ऐड कर दीजिए, 8 + 2 + 1, तो 8 + 2 10 + 1 11, ये हो गया 11। सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 - 11 करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब ये डेसिमल में है यानी कि बेस 10 है, ये डेसिमल में है, आंसर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको कि 2 को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका भी वही है कि 1 2 4 8 इस तरीके से आप लिख देंगे। हमने देखा 2 चाहिए तो 8 की रिक्वायरमेंट नहीं है 0, 4 चाहिए 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है 0, 2 चाहिए तो ओनली 2, 1 की रिक्वायरमेंट है नो। तो ये जो है ये क्या हो गया आपका आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ से भी हमको क्या मिल रहा है 0 0 1 0, यहाँ से भी क्या मिल रहा है 0 0 1 0। आप दोनों में से जो तरीका चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में। क्लियर है? ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके और समझा देती हूँ मैं आपको। थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो सपोज आपको दे दिया जैसे कि 1 1 0 0 1, सब्ट्रैक्ट दिस 1 0 1 1 0। इसमें हमको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे 1 - 0 1, 0 - 1 पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो आपने देखा कि ये एक बोरो लेगा, पर किससे लेगा? साथी के पास भी कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा यहाँ भी 0 है, ये भी बोरो नहीं दे सकता, तो किससे लेगा? इससे। यानी कि सबसे पहले क्या किया, इस 1 ने खुद को 0 किया और अपना 1 जो है वो किसको दे दिया? पास वाले को। ये नंबर कितना हो गया 1 0। 1 0 का मतलब कितना होता है 2। अब इसने क्या किया, अपने में से एक किसको दे दिया बोरो, यहाँ पे पास में, ये भी कितना हो गया 2, और ये खुद कितना हो गया 1। यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि कैसे करना है डील। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि लास्ट में ये जो 2 हुआ है 2 - 1 यानी कि कितना आ जाएगा 1। फिर आपने देखा 1 - 1 तो ये भी कितना हो जाएगा 0। ये खुद तो 0 ही हो गया था, तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और 1 - 1 करेंगे तो कितना आ गया 0। देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप कर सकते हैं बेसिकली। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैं आपको क्लियर एग्जाम में कैसे करना है वो समझा देती हूँ। फिर से मैं यही क्वेश्चन लिख रही हूँ। अब देखिए आप एग्जाम में कैसे करेंगे वर्बली, मतलब हमें खुद दिमाग नहीं लगाना, कोई ये नहीं देखना कि कैसे बोरो जा रहा है। सिंपली देखिए 1 - 0 ये 1 हो गया। अब आपको पता है कि ये क्या है छोटा है, तो ये इसको बोरो की ज़रूरत है। इसके पास में जो है ये भी 0 है, इसको भी बोरो की रिक्वायरमेंट है। देने वाला कौन है बोरो? ये। तो सिंपली बस देखिए जो देगा वो 0 हो जाएगा, जो देगा वो 0 होगा। जिसके पास सबसे लास्ट में बोरो जा रही है वो कितना हो जाएगा 1 0 यानी कि 2, और बीच वाला जो है वो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो यानी कि 2 - 1 क्या आएगा 1, 1 - 1 क्या हो गया 0, 0 - 0 क्या हो जाएगा 0, और 1 - 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन की। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है। जैसे हम जनरली मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करते हो रेगुलर डेसिमल वाले में, वही चीज करनी है कि 0 × 0 0, 0 × 1 अगेन 0, 1 × 0 अगेन 0, और 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 1। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं था ऐसा जो हमें नहीं पता, ये हम रेगुलर करते हैं। लेकिन बस इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, आपको 2 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 111 मल्टीप्लाई विद 1 0। तो सिंपली आप देखेंगे 0 को पहले मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी तो यह आएगा, फिर 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा। लास्ट में फाइनली जब हमको एडिशन करना होता है तब बस ध्यान रखिएगा कि आपको बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक यहाँ 0
0 + 1 1, 0 + 1 1, और ये भी क्या आ जाएगा 1। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बाकी का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस एज इट इज़ ही है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। आप चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम लोग जनरली करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करके, कि मैंने इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये कितना आएगा मेरे पास 1 + 2 + 4, 4 + 2 + 1, यानी कि ये 7 है। इस नंबर को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो 1 0 का मतलब होता है 2, 7 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 जो है ये डेसिमल रिजल्ट है। इसको जब मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी तो मेरे को पता है कि यही मेरे को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर 0 1, फिर 2, फिर 4 और देन 8 लिखते हैं हम, तो 8 + 4 13 + 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, and +2 ये कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे हमने देखा एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग मल्टीप्लिकेशन का और लेंगे। जैसे कि सपोज आपको दे दिया है 1 1 1 1 मल्टीप्लाई दिस विद 1 1, ये दिया, तो हमें भी पता है कि पहले मैं इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगी नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, देन इस 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब एडिशन करते हैं फाइनली, तब हमको कौन सा वाला एडिशन करना है, बाइनरी एडिशन करना है, लाइक 1 एज इट इज, 1 + 1 0 विथ कैरी 1, 3 टाइम 1 में क्या आता है 1 विथ कैरी 1, 3 टाइम 1 में 1 विथ कैरी 1, एंड 1 + 1 में क्या आ जाएगा बताया है आपको, यानी 0 विथ कैरी 1। ये क्या हो गया हमारा रिजल्ट, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें भी आपके एग्जाम में बेसिक 2 पूछे जाते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट पे डील कैसे करनी है। वंस कॉम्प्लीमेंट में बस आपको जो रूल ध्यान रखना है वो क्या है, रूल बस इतना है, एक्सचेंज ऑफर, 0 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, जो 1 है उसको 0 लिख दो, जो 0 है उसको 1 लिख दो। जैसे आपको पहला एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन आपको दिया है, बोला आपको फाइंड 1 0 1 1 0 1 0 1, फाइंड इट्स वंस कॉम्प्लीमेंट। आपको इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने को एग्जामिनर ने दिया, बाइनरी नंबर का ही वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने को दिया है। याद रखिएगा कोई डेसिमल नंबर भी दिया है तो पहले आपको बाइनरी में बदलना या चेंज करना पड़ेगा, अगर आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो। करेंगे क्या आप, जो भी नंबर है आपका ये एज इट इज आपने देखा, और अब अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 0 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 पुट कर दीजिए, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह अगेन 0, यानी कि यहाँ पे सब एक्सचेंज कर दीजिए। ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, जितने भी 0 है उनकी जगह 1 और जितने भी 1 है उनकी जगह हम लोगों ने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ही इजी है। बात आती है, और ज्यादातर एग्जाम में अगर अच्छे क्वेश्चन आता है तो वो आपको क्या पूछेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट पूछते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट जो होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट मैं आपको 2 तरीके से यहाँ पे बता देती हूँ। एक तरीका जो होता है टूज कॉम्प्लीमेंट का, पहला रूल क्या है, जनरल रूल ये है, वंस कॉम्प्लीमेंट जो है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। वंस कॉम्प्लीमेंट में जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 मेथड से उसको समझेंगे। फर्स्ट मेथड, अब सपोज आपको एक नंबर दे दिया है, कितना भी बड़ा आप नंबर ले लीजिए, 1 0 1 1 0 1 0 1 1, इसका हमको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
डन। तो करना क्या है, पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए इसका, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ही, वंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना आता ही है। क्या करना होता है, 0 की जगह 1 रख दो, 1 की जगह 0 रख दो। तो जितने भी 1 है उनकी जगह 0, जितने भी 0 है उनकी जगह क्या कर देंगे, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह अगेन 0, 0 की जगह 1, देन 0 0 1 0। ये जो आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया है, राइट, इसमें 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करते ही आपको क्या मिलेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 1 ऐड करना हमको आता है, 1 + 0 + 1 1, कोई कैरी नहीं गई, तो बाकी का डेटा आपको भी पता है एज इट इज ही रहेगा। ये आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन देखिए पहले तो वंस निकाला, फिर उसमें 1 ऐड किया, देखा रूल में बताया था आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड किया कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। पर हम इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में। फिर से यही नंबर आपने ले लिया जो नंबर अभी हम लोगों ने यूज किया था, और अब हम सेकेंड मेथड से देखते हैं कैसे करना है। सेकेंड मेथड का रूल ये है, राइट हैंड साइड से विजिट करिए, जब तक 1 नहीं मिल जाता, जब तक फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता, पहली बार 1 नहीं मिल जाता, तब तक वैल्यू एज इट इज लिखनी है। जैसे ही पहला 1 मिल जाए आपको, वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, यानी 0 की जगह 1 लिख दीजिए, 1 की जगह 0 लिख दीजिए। हम राइट हैंड साइड से चलेंगे, हमने देखा पहली ही पोजीशन पे 1 मिल गया, यानी पहला 1 हमको मिल चुके हैं, फर्स्ट 1, पहला 1 मिल गया है। टिल फर्स्ट 1 वैल्यू एज इट इज, टिल फर्स्ट 1 वैल्यू एज इट इज, यानी पहले 1 तक वैल्यू को एज इट इज रखना है। इसके बाद की जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं, इनमें क्या करना है, रिवर्स कर दीजिए। 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0, 0 की जगह 1, और 1 की जगह क्या कर दीजिए, 0। आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर या हमारा जो रिजल्ट बन के आ रहा है वो क्या आया, 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ये हमारा आंसर आया है। आपने देखा, हमने जब ट्रेडिशनल मेथड से किया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है, और शॉर्टकट से किया तब भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो हम सेकंड अप्रोच को क्या है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये हमारे को डायरेक्टली ही आंसर देता है। 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट दोनों हम लोगों ने देखे। 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए एक दो एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे सपोज आपको रैंडमली कोई नंबर दे दिया 1 0 1 0, अब 1 पहली पोजीशन पे नहीं होगा हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे सपोज इतना कोई बड़ा सा नंबर हमने ले लिया, अब बोल रहे हैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ, फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या करोगे, राइट साइड से, राइट हैंड साइड से, जब तक फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता, जब तक पहली बार 1 नहीं मिल जाता, नंबर एज इट इज लिखना है। जैसे 1 है क्या यहाँ पे, नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे है यस, टिल फर्स्ट 1 वैल्यू एज इट इज, यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने वैल्यू एज इट इज रखी। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू के अंदर फर्स्ट 1 जो है थर्ड पोजीशन पे मिला है, तो वैल्यू यहाँ तक एज इट इज रहेगी। इसके बाद हमारे को नंबर्स को रिवर्स करना है, 0 की जगह 1 कर दो, और 1 की जगह क्या कर दो, 0, 0 की जगह 1 कर दो, 1 की जगह क्या कर दो, 0। तो फाइनली हमने देखा कि आफ्टर कन्वर्जन ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस तरीके से हम इन पे एग्जाम में डील करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।